नमस्कार, स्वागत है आपका करियर पॉइंट के साथ। मैं हूं आसिया। कोयला, लोहा, ईंधन खनन में माइनिंग इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे खनन उद्योग का दायरा बढ़ रहा है, माइनिंग इंजीनियर की जरूरत भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले देखते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग करें कैसे, क्या है इंजीनियरिंग की इस विधा में। इस रिपोर्ट में देखिए। माइनिंग इंजीनियरिंग आज के युग में खनन और माइनिंग इंजीनियरिंग की मांग हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल देश में ईंधन की खपत लगातार बढ़ रही है। खनन उद्योग के विकास के लिए इस क्षेत्र से संबंधित जानकारी होनी आवश्यक है। माइन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, अंडरग्राउंड माइन और ओपन पिट माइन। अंडरग्राउंड माइन में ही खनिज मिलते हैं जिन्हें माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। अंडरग्राउंड माइन के माध्यम से सोने और कोयले को निकाला जाता है। इसके अलावा ओपन पिट माइनिंग द्वारा आयरन और लाइमस्टोन मैगजीन आदि को निकाला जाता है। माइनिंग या खनन इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से साइंस स्ट्रीम में 12वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है। इसके बाद उम्मीदवार माइनिंग से बीटेक, बीई और बीएससी कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी, जेईई के माध्यम से भी इस कोर्स में दाखिला पाया जा सकता है। माइनिंग कोर्स के अंतर्गत उम्मीदवार को ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, माइन कास्ट इंजीनियरिंग, अयस्क रिजर्व विश्लेषण ऑपरेशन, माइन वेंटिलेशन, माइन प्लानिंग, माइन सेफ्टी, रॉक मैकेनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी दी जाती है। मुख्य रूप से इस कोर्स के तहत उम्मीदवार को खनिज पदार्थों की संभावनाओं का पता लगाना, उनके नमूने एकत्रित करना, भूमिगत तथा भूतल खदानों का विस्तार और विकास करना, खनिजों को परिष्कृत करना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध है। एक माइनिंग इंजीनियर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, आईबीपी लिमिटेड, आईपीसीएल, नेवली लिग्नॉट कॉरपोरेशन, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रोजगार पा सकते हैं। यहाँ पर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित उन सभी आवश्यक जानकारियों के साथ परिचित कराया जा रहा है जिनसे आप माइनिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना सुनहरा करियर बना सकते हैं। तो आपको और कैसे माइनिंग में जब एंट्रेंस लेना है, क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह आप माइनिंग में अपने करियर को संवार सकते हैं, क्योंकि कई इसमें स्कोप है और अब दायरा ये बढ़ता जा रहा है माइनिंग इंजीनियरिंग का भी, और इसमें अब आपके लिए रोजगार के अवसर भी ज्यादा नजर आने लगे हैं। तो ऐसे बच्चे जो अगर इसमें जाना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको सलाह देंगे। हमारे साथ इफाई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है प्रोफेसर अरविंद कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद। अरविंद जी, सबसे पहले तो जो बच्चे अगर माइनिंग में जाना चाहते हैं उन्हें आप पूरी जानकारी दें। क्या योग्यता चाहिए, कैसे एंट्रेंस हो सकता है इसमें, उन्हें क्या पढ़ाई पढ़नी होगी ताकि इंस्टीट्यूट में अगर वो माइनिंग करना चाहे तो उसके लिए प्रिपेयर हो। माइनिंग में खास करके दो तरह के कोर्सेज होते हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज में और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में होती है। उसमें एक है डिप्लोमा इन माइनिंग और दूसरा है बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन माइनिंग के लिए क्लास 10 पास करने की योग्यता होती है। उसके बाद कोई एग्जामिनेशन या इंटरव्यू या किसी स्क्रीनिंग मेथड से किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे दाखिला ले सकते हैं। और बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए क्लास 12 पास करना होता है। उसमें उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, इंटरव्यू होता है। उस प्रोसेस से अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं। और ऐसा देखा गया है पिछले 2-3 सालों में, जैसे कि कोल इंडिया वगैरह और दूसरे कॉरपोरेट से बातचीत में ये देखा गया है कि इन लोग को जितने स्किल्ड डिप्लोमा होल्डर्स माइनिंग इंजीनियरिंग में ज़रूरत होती है उतने मिल नहीं पाते हैं। सो इवन एज ऑन डेट अभी भी कोल इंडिया में जितनी वैकेंसीज माइनिंग के डिप्लोमा होल्डर्स की निकलती है उतने उनको मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए झारखंड में खास करके बच्चों को डिप्लोमा करके अगर जॉब में जाना है तो माइनिंग इंजीनियरिंग उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए कि कोल इंडिया में बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। तो क्या अरविंद जी, अगर डिप्लोमा करके वो माइनिंग में जाना चाहते हैं तो जो सपने उनके हैं वो पूरे हो सकते हैं, यानी क्या वो बहुत अच्छी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, उतना उन्हें इसके लिए मिल जाता है? बहुत
बहुत अच्छी सैलरीज और वेजेस हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में कोल इंडिया में। एक डिप्लोमा करके अगर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में करने से उसके बाद उनको एक DGMS का गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जी। और एक नेट्स पोर्टल के थ्रू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उनको करनी पड़ती है 1 साल की। उसके बाद वो किसी भी अच्छी कंपनी में 45 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है बच्चों के लिए और खासकर शायद जैसा आप झारखंड बता के रहे हैं कि एक्सपर्ट्स नहीं मिल पाते हैं माइनिंग के, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में अभी भीड़ नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ। तो बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। निश्चित। और मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी इक्फाई ट्रस्ट से संचालित होती है, जो कि 1984 से एजुकेशन के फील्ड में है जी। और इक्फाई यूनिवर्सिटी झारखंड उनका एक यूनिट है। इस तरह से 11 यूनिवर्सिटीज़ इक्फाई ट्रस्ट चलाता है और 9 बिजनेस स्कूल चलाता है। और हमारे यूनिवर्सिटी में माइनिंग के अलावा कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बीटेक और डिप्लोमा होता है और साथ ही मैनेजमेंट का MBA, BBA, BCom ये सारे डिसिप्लिन्स भी हैं और लॉ भी है और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं। और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े सीनियर पोजीशन के लोग हमारे यहाँ से PhD कर रहे हैं। सो ये फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी का गोल थोड़ा सा डिफरेंट बाकी यूनिवर्सिटीज से है कि हम लोग एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सो हमारा टैगलाइन ही है ग्रूमिंग प्रोफेशनल्स विथ वैल्यूज़। तो इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी डिफरेंट है। दूसरी खास बात यह है कि हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज़ हैं। जैसे हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के HOD खुद 30 साल 35 साल वो कोल इंडिया में काम कर चुके हैं, उसके अलग अलग माइंस में काम कर चुके हैं। तो उनको पता है कि बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है जब वो इंडस्ट्री में जाएं। तो उस तरह के स्किल वो बच्चों को 3 साल सिखाते हैं। तो उन बच्चों को जो इस अनुभव के साथ वहाँ पर जाएंगे, इस ट्रेनिंग के साथ जाएंगे, सो उनका सिलेक्शन आसान होता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो इंडस्ट्री में कुछ लोग काम किए हुए अगर फैकल्टी बनते हैं तो उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और वो इंडस्ट्री चाहती है। सो इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी डिफरेंट है। हमारे माइनिंग में ये यूनिवर्सिटी कैसे डिफरेंट है? झारखंड में ये यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए कि मैं कहूँगा कि हमारा एक बैच निकला 2019 में और DGMS का एक गैस टेस्टिंग का टेस्ट होता है जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। हमारे कुछ बच्चे पहली बार टेस्ट दे करके उस DGMS के एग्जामिनेशन को पास कर लिए और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अभी बहुत सारे बच्चे हमारे कोल इंडिया में अप्रेंटिस हैं जहाँ पर कि उनको 8,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिल रही है अप्रेंटिसशिप। जी। एंट्रेंस कैसे इस यूनिवर्सिटी में हो सकता है, इंस्टीट्यूट में आपके हो सकता है? क्या टेस्ट के थ्रू या फिर सीधे आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए? हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन और एक इंटरव्यू में कुछ छोटा मोटा देख लेते हैं कि वो मैथ्स कैसा बना ले रहे हैं, सिंपल अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद उस बेसिस पर उनका सिलेक्शन माइनिंग में करते हैं। क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हैं डिप्लोमा के लिए तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, लेकिन शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है झारखंड के बच्चों में जो गांव-गांव में हैं। तो इस फील्ड में कम बच्चे आ रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि चूंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाकी सब से थोड़ी बेहतर है तो वो आगे आएँ, माइनिंग पढ़ें, इसमें डिप्लोमा और बीटेक करें और झारखंड की ही बड़ी बड़ी कंपनियों में वैकेंसीज खाली हैं और उसमें अप्लाई करके अपना जीवन भी वो सुधार सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल तो ये भी है नारविन जी कि जितनी भी माइनिंग कंपनियां हैं झारखंड में सब कॉन्ट्रैक्ट में ले रही हैं बच्चों को या फिर जो एम्प्लॉय वहां पर हैं, तो इसलिए लोग शायद इससे दूर रहते हैं, उन्हें जॉब और फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। नहीं अस्फा जी, ऐसा है कि कुछ परसेंटेज
कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, बट ज़्यादा परसेंटेज जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी भी कोल इंडिया की वैकेंसी निकली थी जनवरी में, उनका रिटन टेस्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। शायद लॉकडाउन की वजह से उसका रिजल्ट नहीं आया होगा। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे उससे लाभान्वित होने वाले हैं। क्या यूनिवर्सिटी, आपने कहा झारखंड में बेहतर कर रही है माइनिंग के क्षेत्र में, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो कुछ यहाँ के बच्चों को बेनिफिट भी मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी तरह का स्कॉलरशिप या कोई छूट? क्योंकि झारखंड गरीब प्रदेश है, अभी भी जो यहाँ के ग्रामीण बच्चे हैं बहुत ज्यादा वो पैसा इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रोविजन है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। मैं खुद भी पिछले 40 वर्षों से झारखंड में ही हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और हम लोग बहुत सजग हैं और बहुत सेंसिटिव हैं इस बात से। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी 3 तरह की स्कॉलरशिप देती है, और झारखंड के बच्चों को 10% फी में कंसेशन है। जो झारखंड के डोमिसाइल हैं उनकी फीस 10% कम है, और जो डोमिसाइल नहीं है उनकी फीस थोड़ा ज़्यादा है जी। और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, जो गवर्नमेंट की कल्याण की स्कॉलरशिप है वो तो है ही, साथ साथ हमारी जो मेरिट स्कॉलरशिप्स है उसमें 50% तक बच्चों को फी में कंसेशन मिल जाता है। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसमें 50% तक उनको फीस में छूट मिल जाती है, प्लस ई कल्याण की उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस तरह से काफ़ी उनको इससे रियायत होगी और सहूलियत होगी पढ़ने और के 10% फी तो कम है ही उनकी। जैसे अगर बीटेक का ही ले लें तो जो डोमिसाइल नहीं है उनकी फीस 44,000 पर सेमेस्टर है, और जो डोमिसाइल हैं उनकी 40,000, 10% उनका कम है। चलिए, तो जो बच्चे अगर माइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इक्फा यूनिवर्सिटी ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है, मेरिट बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और ऐसे भी 10% की छूट आपको मिलेगी, तो आसानी से आप माइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बहुत आपको कॉम्पिटिशन भी इसमें नहीं होगा। लेकिन एक सवाल अरविंद जी, माइनिंग जो कि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ये एजुकेशन होगा, तो क्या प्रैक्टिकल के लिए क्या आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोविजंस है? क्योंकि सिर्फ पढ़ाया जाता है, पढ़ाई कर दी जाती है, लेकिन जब उसे फेस करते हैं बच्चे तो वाकई कई मुश्किलें होती हैं, तो ये प्रैक्टिकल आप कैसे करवाते हैं इसके? जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम हमारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने एक अटेम्प्ट में पास किया। तो उसका कारण ये था कि हम लोगों ने गैस टेस्टिंग लैब की स्थापना की जी, और उस लैब में उन बच्चों को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि हम लोग को पता था कि बिना इस टेस्ट को पास किए हुए ये बच्चे कहीं पर एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते हैं। तो डीजीएमएस में उसको बच्चों को टेस्ट कराता है, उसके बाद उस टेस्ट पर वाइवा होता है। तो हमने बच्चों को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी, बच्चों ने अपने हाथ से वो सारे टेस्ट कई बार किए, और उसके बाद उनका वाइवा वोसी भी हम लोग मॉक वाइवा सब करवाए। उसके बाद उस टेस्ट को पास करने के लिए प्री रिक्विजिट है कि फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी ने अपने खर्चे पर फर्स्ट एड की बच्चों को ट्रेनिंग करवाई, और रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिलवाया गया, और सेंट जॉन एम्बुलेंस का सर्टिफिकेट था, और वो उन लोग के बड़े काम आया। और वो इंटेंसिव ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि वो बच्चे हमारे एक अटेम्प्ट में कुछ बच्चे वो एग्ज़ाम पास कर पाए। तो हम लोगों ने माइनिंग लैब की स्थापना की, हम लोगों ने सर्वे लैब की स्थापना की, और हम लोगों ने जियोलॉजी लैब की स्थापना की, और हम लोगों ने गैस टेस्टिंग लैब की स्थापना की, जो कि माइनिंग की पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, उसकी व्यवस्था ये यूनिवर्सिटी कराती है, जो बच्चों के लिए बेहद लाभकारी हो रही है। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे अरविंद जी, उनसे हम पूछते रहेंगे माइनिंग से जुड़े हुए कई और सवाल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है करियर पॉइंट में। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद कुमार है, इक्फा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, जो बता रहे हैं किस तरह बच्चों के लिए इक्फा यूनिवर्सिटी मददगार साबित हो रहा है, खासकर माइनिंग के क्षेत्र में। कई और कोर्सेज यहाँ होते हैं लेकिन माइनिंग में यहाँ के बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अरविंद जी, माइनिंग में आपने कहा कि बहुत अभी वैकेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो माइंस को नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो किस तरह पूरा ये करिकुलम एक्टिविटीज सेट करते हैं, क्या दूसरे यूनिवर्सिटी से किस तरह आप कंपेयर करेंगे इक्फाई को, इक्फाई कैसे बेहतर है? एक्चुअली करिकुलम डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम में क्या पढ़ाया जाए इसको देखने के लिए। हमारा करिकुलम डिज़ाइन में हमारी जो कमेटी है उसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हमको हर साल बताते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। हम लोग उस तरह के कोर्सेज नए लाते हैं और उसके बाद वो करिकुलम जो है हमारे एकेडमिक काउंसिल से पास होकर के तब हम लोग पढ़ाते हैं। बट इंडस्ट्री एसोसिएशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आजकल आप देखिए कि हर जगह इंटरनेट आ गया है जी। जो ट्रेडिशनल माइनिंग की पढ़ाई होती थी उसमें इंटरनेट वगैरह डिस्कस नहीं होता था, बट हम लोग माइनिंग के अलावा जो आजकल की करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक्स, ये सब हम लोग बच्चों को बताते हैं। जैसे CCL ने अभी एक स्कीम चलाई थी, उनकी IoT लेकर के उन्होंने अपने पूरे जो उनकी फ्लीट है वो GPS द्वारा संचालित होती है। हम लोगों ने GPS और GIS का कोर्स चलाया, अपने माइनिंग के बच्चों को GIS हम पढ़ाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाते हैं, सॉफ्ट स्किल कराते हैं, कैरियर डेवलपमेंट उनका एक कोर्स हम लोग चलाते हैं। जॉब के लिए, इस प्रोफेशन के लिए जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वो ये यूनिवर्सिटी जो हम इंडस्ट्री से बराबर टच में रहते हैं, उनको क्या चाहिए उस हिसाब से करिकुलम डिजाइन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए। फैकल्टीज कैसे हैं, मतलब क्या फैकल्टीज चुनने में भी आप कुछ ध्यान रखते हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से बता सके? हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए आप कभी ध्यान दें तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कम से कम टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा रहता है। और उनकी पढ़ाई भी, जैसे अभी हमारे जो कुछ PhD करके आए हैं, IIT कानपुर के हैं, IIT BHU के फैकल्टीज़ हैं, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज़ हैं, and more than 75% of our faculties in university मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सब मिला करके वो PhD होल्डर्स हैं। चलिए, तो ऐसे एक्सपीरियंस लोग अगर बताते हैं बच्चों को तो इसका फायदा जरूर मिलता है। अरविंद जी, झारखंड के बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या कोशिशें करती है? देखिए, हम झारखंड को एक बहुत सुविधा ये है कि बहुत सारी कोल इंडस्ट्रीज यहीं पर अवेलेबल हैं, तो खासकर माइनिंग के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुला के हम लोग गेस्ट लेक्चर्स कराते रहते हैं। और अभी तो लॉकडाउन का पीरियड था तो हम लोग लॉकडाउन में भी ये गेस्ट लेक्चर्स थ्रू वेबिनार कराते रहे हैं। कोल इंडिया से एक्सपर्ट आए, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट। हम लोगों ने IT में वेबिनार कराया, लॉ में वेबिनार कराया, माइनिंग में वेबिनार कराया। सो गेस्ट लेक्चर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की ग्रूमिंग में, ताकि उनको पता चले कि बाहर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। सो सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के पढ़ाने से उतनी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है, फैकल्टी लेवल पर भी और स्टूडेंट लेवल पर भी। और सबसे लास्ट में तो बात आ जाती है प्लेसमेंट की। यूनिवर्सिटी उसके लिए क्या करती है ताकि 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो? एक्चुअली माइनिंग में प्लेसमेंट जो है ना थोड़ा अलग ढंग से होता है। जब तक बच्चे DGMS का एग्ज़ाम नहीं पास कर लें, जब तक बच्चे अपना वो अप्रेंटिसशिप का 1 साल पास नहीं कर लें, तब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होता। इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन हम लोग बच्चों को मदद करते हैं कि वो गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम पास करें, उसके लिए रिगरस ट्रेनिंग है, लैब फैसिलिटीज़ हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन है, और उसके बाद नेट्स में बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और उसके बाद वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वहाँ से निकल जाते हैं तब भी हम उनको गाइड करते रहते हैं कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। तो माइंस के लिए तो कुछ अलग तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन बाकी स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट है, हमारे यहाँ कंपनीज आती हैं और उनके द्वारा प्लेसमेंट होता है।
और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो प्लेसमेंट हुआ था वो, और लॉकडाउन के कारण चूंकि कुछ कंपनियां से हम लोग को डर था कि कहीं वो मुकर न जाएं, तो हम लोगों ने कांटेक्ट किया, बट ईश्वर की मेहरबानी है और उन कंपनीज का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक भी कंपनी ने ये नहीं कहा कि वो प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं। वो बोले कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो बच्चों को डेट देंगे और वो प्लेस्ड रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है इस वक्त अभी का जो सिनेरियो है इस वक्त। इसके अलावा इक्फाई और किन किन चीज़ों में बेहतर कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज इक्फाई में ऐसे हैं जिसमें बच्चे अपना करियर तलाश सकते हैं? हमने जैसा आपको बताया कि हमारे यहाँ डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के प्रोग्राम हैं। डिप्लोमा और बीटेक हमारा 3 डिसिप्लिन में चलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा हम एमबीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीए ये सब स्ट्रीम चलाते हैं। उसके बाद आईटी में हम लोग बीसीए और एमसीए चलाते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड प्रोग्राम हमारे यहाँ बीबीए, एलएलबी और एलएलबी है। तो बार काउंसिल से अप्रूवल के बाद ये सारे प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं। लॉ एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है जिसमें कि कभी मंदी नहीं होती। सो अच्छे बच्चे जिनके पास लॉजिकल रीजनिंग है और जो अच्छा बोल सकते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो लॉ स्ट्रीम ज्वाइन करें, क्योंकि उसकी बड़ी कद्र भी है और बहुत एवेन्यूज भी हैं। एक और सवाल, बच्चे जब कोई कोर्स करते हैं तो उनके दिल में ये होता है कि वो फॉरेन में जॉब करे। कई ऐसे बच्चे हैं और कई डिमांड भी है, यहाँ के आईटी सेक्टर्स के बच्चों की बहुत डिमांड है फॉरेन में। क्या माइनिंग में जो बच्चे हैं, खासकर माइनिंग की अगर हम बात करें, तो क्या ये फॉरेन में इनकी डिमांड है यहाँ के बच्चों की, इंडियन बच्चों की? फॉरेन में जरूर डिमांड है, लेकिन थोड़ा सा उनको अलग तरह का स्किल और थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है। इंडिया में कुछ दिन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो बच्चे फॉरेन जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन skilled people in foreign, they perform much better than foreigners because हमारे यहाँ के बच्चे ऑनेस्ट और मेहनती हैं। माइनिंग में ये कितना, आपने बताया ऑनेस्टी और मेहनत ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माइनिंग में ये कितना इम्पोर्टेंट है? बच्चों को मेहनती होना बहुत ज़रूरी है इसमें? निश्चित, बच्चों को हर फील्ड में मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो मेहनत करना जानता है और ईमानदार है, वो कभी भी हमेशा उसकी तरक्की होती रहेगी, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता। माइनिंग में चूंकि ये जहन में लोगों के होता है ना कि थोड़ा खतरा है इस जॉब में, तो कैसे सेफ्टी के साथ? तो ऐसा है कि 50 साल पहले जितना खतरा था जी, आज के दिन में उतना नहीं है। और थोड़ा बहुत खतरा तो हर फील्ड में है, हर जगह थोड़ा खतरा है, लेकिन हम लोगों को खतरे के साथ रहना सीखना होगा। जैसे अभी आप देख लीजिए, कोविड-19 भी एक खतरा है, बट हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अभ्यस्त हो रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां थोड़ा भी खतरा ना हो। आजकल रोड पर चलने में भी खतरा होता है, तो उस हिसाब से माइंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत असुरक्षित है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत कम पढ़ करके, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले करके आप बहुत अच्छी सैलरी पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ओपन कास्ट माइनिंग अभी धीरे धीरे तो अंडरग्राउंड माइनिंग धीरे धीरे कम हो रही हैं और ओपन कास्ट माइन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग में तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है जी। और माइंस जो हैं, कोल के अलावा झारखंड में आप देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है। हर तरह की माइंस झारखंड में है। आयरन ओर है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट ओर है, डोलोमाइट है, मैग्नीज ओर है, इवन गोल्ड माइंस हैव कम। सो झारखंड में इतने सारे माइंस हैं कि हाँ, इतने सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें बहुत अच्छा कैरियर। चलिए, बहुत अच्छी बातें अरविंद जी ने बताई हैं। थोड़ा सा बच्चे अगर ध्यान दें और थोड़ा अलग हटकर करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि और बहुत सेक्टर्स में बहुत भीड़ है, तो अगर माइनिंग को आप करियर के रूप में चुनते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी आपको झारखंड में मिल जाएगी, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। उम्मीद है करियर पॉइंट के जरिए ऐसे बच्चों को बहुत मदद मिली होगी जो माइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कि उन्हें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल करियर पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।